विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो, रीट मेंस का हो, फोर्थ ग्रेड का हो, राजस्थान पुलिस का हो, बीएसटीसी एग्जाम हो, पीटीटी एग्जाम हो, एलडीसी हो, किसी भी भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। लास्ट में कमेंट करना है आपको आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं या कितने प्रश्न गलत हुए हैं। या आप साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी बता सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके और आपके उत्तर क्या है याद रह सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता का संबंध है ये कौन सी नदी से, उस नदी का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे रखे, चारों नदी देखो, सरस्वती है, आहड़ है, सिंधु है और कांतली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। कांतली नदी का दोस्तों संबंध है गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है किस कौन सी नदी से है? तो कांतली नदी से। या कांतली नदी का संबंध किससे है? तो गणेश्वर सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, जो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं? ऑप्शन आपके नीम का थाना से है जो सीकर के अंदर है। बी के दोस्तों श्री गंगानगर से है, पलसना से है और क्या है, रिंग से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। नीम का थाना सीकर से क्या है दोस्तों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष है ये प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कि 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रस्थी महाकाव्य के रचिता हैं। जो 17वीं शताब्दी के रचना राजप्रस्थी महाकाव्य, इसके जो रचिता हैं ये कौन है दोस्तों? उस रचिता का आपको नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके गरीबदास है, दुर्गा आडा है, रणछोड़ भट्ट है, केशव दास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। रणछोड़ भट्ट है राजप्रस्थी महाकाव्य के रचिता, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, अंग्रेजों के समय में जो राजस्थान को जाना जाता था ये किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपकी मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, राजपूताना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र हो जाएगा? राजपूताना। किस नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के समय में राजस्थान को? तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मालवा प्रदेश की राजधानी थी, जो मालवा प्रदेश की राजधानी थी ये कौन सी थी? ऑप्शन आपकी नगर है, सालोपुर है, चित्तौड़ है, नाडोल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र नगर है। मालवा प्रदेश की जो राजधानी थी ये थी दोस्तों नगर। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कि योदेह जनपद में शामिल जिले हैं। दोस्तों, जो योदेह जनपद में शामिल जिले हैं ये कौन से जिले हैं? ऑप्शन आपके बीकानेर जोधपुर, हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर बीकानेर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। अयोध्या जनपद में जो शामिल जिले ये कौन कौन से दोस्तों? ये हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि अयोध्या और जनपद में जो संबंधित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? अयोध्या जनपद से जो संबंधित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? दोस्तों, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया था ये कहाँ पे किया था? ऑप्शन आपके बीनमाल है, माउंट आबू है, पुष्कर है और कुंभलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा माउंट आबू है दोस्तों। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया था ये माउंट आबू में किया था। कहाँ पे किया था दोस्तों? माउंट आबू में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ अमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। दोस्तों, नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ
हमीर महाकाव्य में जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है ये कहाँ से बताई गई है, किससे बताई गई है? तो ऑप्शन आपके देखो सूर्य से या चंद्रमा से, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ, चंद्रमा से नहीं लिखा गया है। सी क्या है? अग्नि से। और क्या है? ब्राह्मणों से। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा? सूर्य से बताई गई है। किनसे बताई गई उत्पत्ति? तो सूर्य से बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य एवं शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो किसने किया? दोस्तों, ऑप्शन आपकी मोको पोलो है, अल ब्रूनी है, सुलेमान है और अब्दुल रजाक है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर। दोस्तों, जो सुलेमान विदेशी यात्री है इसने क्या दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। ये आपको याद रखना है। किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, सुलेमान ने। सुलेमान ने। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? दोस्तों, जैन मंदिर है, कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। इसके स्थापना का उल्लेख करने वाला जो प्रतिहार अभिलेख है, प्रतिहार अभिलेख है, ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके मंडोर अभिलेख है, नांडोल अभिलेख है, नागदा अभिलेख है, गट्याला अभिलेख है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, गट्याला अभिलेख है। जैन मंदिर की स्थापना का जो उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख है, कौन सा प्रतिहार अभिलेख है? ये कौन सा है? तो ये है गट्याला अभिलेख। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या आप दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? दोस्तों, आपको ध्यान से देखना, देखो कि कनौज पर अधिकार हेतु जो चल रहा था ना त्रिपक्षीय युद्ध, दोस्तों कनौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था उसके अंदर राजपूताना का कौन सा वंश था जिसने क्या दोस्तों शासकों ने भाग लिया था? राजपूताना के कौन से शासक थे, मतलब राजस्थान के कौन से शासक थे जिसने क्या दोस्तों इन्हें में भाग लिया था युद्ध के अंदर? तो ऑप्शन आपके चौहान है, परमार है, गुर्जर प्रतिहार है और गहलोत है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर करना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर? परमार वंश के शासकों ने दोस्तों भाग लिया था किसके अंदर? तो कनौज पर अधिकार के हेतु जो त्रिपक्षीय युद्ध चला इसमें अंदर जो राजपूताना का दोस्तों वंश था, कौन सा वंश? परमार वंश। इसके अंदर दोस्तों इस युद्ध के अंदर भाग लिया था, ये आपको याद रखना। कौन किसने? तो परमार ने। कौन से? परमार वंश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक विभव किस काल के हैं? दोस्तों, आबानेरी, एक तो आबानेरी है और दूसरा कौन सा? तो राजौरगढ़ है। इसको जो कलात्मक विभव है, कलात्मक विभव हैं, ये कौन से काल के हैं? कौन से काल के हैं? तो ऑप्शन आपके गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, चौहान काल के हैं, गोहिल सिसोदिया काल के हैं या राठौड़ काल के हैं? तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक विभव, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान था, इसका जो दरबारी कवि था कौन था? दरबारी कवि, दरबारी कवि था, ये कौन था? ऑप्शन आपके बाणभट्ट था, रामानुज था, चंद्रवरदाई था या हरिहर था? तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था ना ये चंद्रवरदाई था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? हमीरासी, हमीरासो आएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलत है, राशि नहीं आएगा, हमीरासो आएगा। क्या है? हमीर रासो आएगा, हमीरासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्राथमिक नाम क्या था? दोस्तों, अमीरासो के अनुसार जो रणथंबोर किले का जो प्राथमिक नाम था ये क्या नाम था? ऑप्शन आपके रणथंबपुरा है, रणस्तंभपुर है, रणदेवपुर है और क्या है? रणथनपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, रणस्तंभपुर है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि अन्ना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा कराया गया? दोस्तों, जो अन्ना सागर झील है इसका जो निर्माण कराया गया था ना ये किन के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन आपके अन्नाजी चौहान है, शाहजादा है, जहांगीर, पृथ्वीराज चौहान है और क्या है? जहांगीर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। अन्ना सागर झील का जो निर्माण करवाया गया था ये अन्नाजी चौहान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अन्नाजी चौहान के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? दोस्तों, जो राणा पुंजा है कौन है? राणा पुंजा है, ये कौन से राजा का सेनापति था?
ऑप्शन आपके पृथ्वीराज चौहान है, राणा कुंभा है, राणा सांगा है, राणा प्रताप है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, राणा प्रताप है। राणा पुंज है ये कौन से राजा का सेनापति था, तो राणा प्रताप का सेनापति दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से पद्मिनी और क्रमावती किससे वजह से विख्यात है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में इतना बताना है, जो पद्मिनी है और क्रमावती है ये इतिहास के अंदर किस वजह से विख्यात हैं या किस कारण से विख्यात है। तो ऑप्शन आपके गीत संगीत के लिए, मेहर के लिए, जौहर के लिए या पीहर के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। जौहर के लिए प्रसिद्ध है, कौन है, क्रमावती है और पद्मिनी ये विख्यात है। एक भी पूछा जा सकता है पद्मिनी किस कारण से विख्यात है, इतिहास के अंदर किस कारण से विख्यात है, किस वजह से विख्यात है। तो आपको क्या करना है, जौहर, जौहर पर क्रमावती और पद्मिनी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी। दोस्तों मेवाड़ का कौन सा प्रथम शासक था जिसने क्या है मुगलों से संधि की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इतना ही बताना है इसके अंदर। मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने क्या दोस्तों मुगलों से संधि की थी, तो कौन था दोस्तों, वो पृथ्वीराज है, महाराणा उदय सिंह है, महाराणा जयराज सिंह है और राणा अमीर सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, राणा अमीर सिंह, जिसने क्या दोस्तों मुगलों से प्रथम संधि करने वाला शासक था, मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजा प्रथम शासक, मेवाड़ का जो प्रथम शासक है जिसने क्या मुगलों से संधि की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया गया। दोस्तों आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था। ऑप्शन आपकी राजदेव है, उदयकरण है, बारमेल है और पंचनदेव है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, राजदेव ने दोस्तों आमेर के प्रसिद्ध जो कदमी महल है इनका निर्माण करवाया था। किसने, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बिहारीमल किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, जो कवि बिहारीमल है ये किसके दरबारी कवि थे, किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन आपके स्वयं जयसिंह द्वितीय है, मानसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है और क्या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारीमल। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों 20 प्रश्नों में आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं, कितने परसेंट सही हुए हैं, कॉमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है, रोजाना बोलते हैं दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बिल्कुल हमारी इतनी छोटी सी गुजारिश है, आपको बस क्लिक ही करना है, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आगामी भर्ती परीक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।